गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द या फिर शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आइए जानते हैं उदाहरण से। जैसे लिखा है यहाँ पर अन प्लस बन, क्या बन गया? अनबन। अनबन का मतलब होता है मनमुटाव। तो यहाँ अपना बन क्या था? मूल शब्द था, और अन क्या लगाया हमने? उपसर्ग लगाया। तो दोनों को जोड़ा, शब्द क्या बना? अनबन। आगे हम देखते हैं हार। हार अपना मूल शब्द है जिसमें हमने प्र क्या लगाया? उपसर्ग लगाया। क्या बन गया? प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। अब देखते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला उप और दूसरा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या फिर निकट, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। आगे देखते हैं हम उपसर्ग। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की स्थितियाँ तीन तरह की हो जाती है, तीन प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे पहला है शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाती है। कैसे? जैसे पुरा प्लस तन। तन हमारा मूल शब्द था, इसमें हमने पुरा उपसर्ग का प्रयोग किया तो क्या बन गया? पुरातन। दूसरा है हमारा शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, मतलब विलोम हो जाता है उसका। जैसे परा प्लस जय, क्या बना? पराजय। पराजय का मतलब होता है हारना, और जय का मतलब था यहाँ पर जीतना। शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। तीसरा है हमारा, जैसे हम देखते हैं वी प्लस जय, विजय। विजय का मतलब भी जीतना होता है, और जय का मतलब भी जीतना ही था। तो यहाँ कोई विशेष अंतर हमें नज़र नहीं आया। आगे देखते हैं हम उपसर्गों के प्रकार कौन कौन से होते हैं उपसर्ग। जैसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू और फारसी के उपसर्ग, और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग। आगे देखते हैं उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में जैसे अति। अति का मतलब होता है अधिक। हमने यहाँ देखा है कि अति प्लस रिक्त क्या बना है? अतिरिक्त। शय में अति उपसर्ग लगाया तो क्या बना? अतिशय बना। आचार में अति उपसर्ग लगाया तो क्या बना? अत्याचार बना। ऐसे ही अत्यंत, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण। आगे देखते हैं हम अधि। अधि का मतलब होता है अधिक, अधिक श्रेष्ठ या फिर ऊपर। आगे हम देखते हैं इसमें उदाहरण में कार। कार अपना मूल शब्द है, इसमें हमने लगाया है अधि उपसर्ग, क्या बन गया? अधिकार। राज में अधि उपसर्ग लगाया तो अधिराज बन गया। अब आगे जैसे अध्यक्ष है, अधिकरण है आदि। अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। जैसे हम यहाँ देखते हैं शासन में हमने क्या लगाया? अनु। उपसर्ग का प्रयोग किया है तो क्या बन गया? अनुशासन। क्रम में अनुक्रम, शील में अनुशील, चर में अनुचर शब्द बना। आगे देखते हैं हम उपसर्ग हिंदी के। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। पहले हम देखते हैं उपसर्ग अ या फिर अन। अर्थ है इसका निषेध या फिर अभाव होना। दोनों का अर्थ एक ही होता है। उदाहरण में जैसे नाम में आ लगाया हमने, अनाम बन गया। जान में आ लगाया, अजान बन गया। था में अ लगाया, अथाव बन गया। तो ये तो आ के उपसर्ग थे। लेकिन हम अब अभी आगे देखते हैं अनपढ़। अनपढ़ में हमारा अन उपसर्ग लगा हुआ है। अनिक्षा, अन प्लस इक्षा अनिक्षा हो जाता है। अन प्लस मोल अनमोल। आगे अध। अध का मतलब होता है आधा। आधा जैसे अध जला, आधा जला हुआ। पका में अध लगाया, अध पका, आधा पका हुआ। खिला में अध लगाया, आधा खिला हुआ, मतलब अध खिला। अध मरा, अध सेरा आदि। उन। आगे उपसर्ग है उन। उनका अर्थ होता है एक कम। इसके उदाहरणों में देखते हैं हम 39। 39 किसे कहते हैं? जो 40 से एक पहले आता है, एक कम होता है 39। तो मतलब हमने देखा 40 में हमने क्या लगाया है? उन उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो 39। 30 में उन लगाया तो 29 और 19। आगे देखते हैं हम उर्दू और फारसी के उपसर्गों में कम। कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। उदाहरण कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र। तो सब में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कम। सारे शब्द कहाँ से शुरू हो रहे हैं? कम से शुरू हो रहे हैं। आगे खुशबू का मतलब होता है अच्छा। खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। तो उपसर्ग कौन सा है हमारा? इन सब में खुश उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे गैर। गैर का होता है मतलब अभाव,
मतलब नहीं। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। सरकारी में पहले हमने क्या जोड़ दिया है? गैर जोड़ दिया है। तो उपसर्ग हमारे मूल शब्द के पहले प्रयोग में लाए जाते हैं। दर, जैसे दर असल, दरमियान आदि। आगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी में जैसे सब का मतलब होता है अधीन। हम यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में सब जज, सब कमेटी। वाइस में देखिए वाइसराय, वाइस चांसलर। चीफ में चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। ऐसे ही हेड, फुल। तो ये सारे हमारे अंग्रेजी के उपसर्गों के अंतर्गत आते हैं। अभी देखते हैं, हमने अभी पढ़े उपसर्ग, आगे हम पढ़ते हैं अपना प्रत्यय। जैसा कि हमने उपसर्ग में पढ़ा था कि ये मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय इसके विपरीत होता है। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे हम यहाँ शब्द देख सकते हैं, महान प्लस ता, क्या बन गया? महान ता। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना होगा। जैसे उपसर्ग बना था उप प्लस सर्ग, ऐसे ही प्रत्यय बना है प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, साथ में चलने वाला। आगे जैसे अच्छा प्लस ई, दोनों को जब जोड़ा तो क्या बना? अच्छाई। मूल शब्द हमारा अच्छा है और ई हमारा प्रत्यय है। तो आगे हम देखते हैं इसमें प्रत्यय। प्रत्यय अपने दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला हम देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप से जुड़कर, जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, हम अभी यहाँ देखेंगे भूला, आगे भूल, चिंत, रट, घूम, पढ़, ये सारी हमारी क्रिया के मूल रूप हैं। क्रिया के मूल रूप से जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। इनसे हमारे शब्द कौन से बनते हैं? या तो संज्ञा के बनेंगे या फिर विशेषण के बनेंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें उदाहरण में। जैसे हमारे यहाँ शब्द हैं पहले, फिर मूल क्रिया है और फिर प्रत्यय दे के रखे हैं बाद में। क्रिया हमारी है भूल। भूल में हमने आ जोड़ा तो क्या बनेगा? ये भूला, क्योंकि ये आ की मात्रा हम ला पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भूला। जैसे हम यहाँ शब्दों में देख सकते हैं, चिंत प्लस अन क्या बन गया? चिंतन। रट प्लस अंत रटंत। घूम प्लस अक्कड़ क्या बन गया? घुमक्कड़। और पढ़ प्लस आकू क्या बना? पढ़ाकू। आगे हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। पहला हमने पढ़ा था अपना कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमें पता ही था कि वो क्रिया के साथ में लगता है। और तद्धित प्रत्यय हमारा होता है क्या? जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो हमने यहाँ कृत प्रत्यय में क्या देखा था कि वो क्रिया के साथ जुड़ रहा था, और तद्धित प्रत्यय हमारा किसके साथ जुड़ रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण कर रहा था। वो क्या कहला रहा था? अपना तद्धित प्रत्यय। जैसे बंगाल प्लस ई, बंगाली। तो यहाँ ई तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि यह बंगाल नामक संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है। आगे देखते हैं कुछ उदाहरण तद्धित प्रत्यय के। देखते हैं यहाँ पर कड़वा प्लस आहट क्या बन गया? कड़वाहट। घर प्लस आना क्या बना? दोनों को जोड़ा तो घराना। मीठा प्लस आस, दोनों को जोड़ा तो क्या बना? मिठास। चमक प्लस ईला, दोनों को जोड़ा तो क्या बना? चमकीला। अब आगे देखते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय में एक शब्द में दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ देखा था कि एक ही प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं। जैसे कड़वा में आहट प्रत्यय हमने जोड़ा है, तो एक ही प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं दो प्रत्यय एक ही शब्द में, एक ही मूल शब्द में दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं। जैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय प्लस ईय प्लस ता, ये राष्ट्रीय अपना मूल शब्द है और ईय और ता अपना क्या है? प्रत्यय है। आगे मौलिकता। मौलिकता में मूल प्लस इक प्लस ता, तो मूल तो अपना मूल शब्द है और इक और ता अपने अलग अलग क्या हैं? अपने प्रत्यय हैं। आगे बुद्धिमानी में भी बुद्धि अपना मूल शब्द है और मान प्लस ई क्या हो गया? अपना प्रत्यय हो गया। तो इन शब्दों में अपने दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। आगे प्रत्यय जुड़ने से प्रारंभिक स्वर में होने वाले परिवर्तन के नियम हैं कुछ यहाँ पर। जैसे किसी शब्द में आ, ई, य, इक, अयन, आयन आदि प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य हो तो शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन आ जाता है। जैसे
प्रथम स्वर आ होने पर आ में मतलब छोटा आ होने पर बड़ा आ में बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा मनु प्लस अ, मनु प्लस आ, तो हमारा ये मनु लिखा है तो ये म है अपना, ये हमारा यहाँ देखा मूल शब्द बन के क्या आया, मानव। आगे गंगा प्लस ए क्या बना, गांगे बना। आगे समाज प्लस इक, तो ये तो समाज था तो सामाजिक होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ नियम क्या कह रहा है कि छोटा आ होने पर जो प्रथम अपना शब्द है समाज, इसका स है, ये अपना इसमें छोटा आ है, ये क्या बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये शब्द हमारा सामाजिक। आगे प्रथम स्वर ई या फिर ए होने पर बड़ी ए में बदल जाता है। जैसे इतिहास प्लस इक, जब भी हमने जोड़ा तो ये ई हमारा ए में बदल गया, क्या बन गया, ऐतिहासिक। नीति प्लस इक, तो ये नीति वाला हमारा ये बड़ी ई की मात्रा है, ये किस में बदल जाएगी, बड़ी ए में, क्या बन गया, नैतिक। एक प्लस ये क्या बन गया, ऐक्य। वेद प्लस इक क्या बना, वैदिक। अब आगे ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ओ होने पर बड़ा ओ में बदल जाता है। जैसे उद्योग प्लस एक क्या बना है, औद्योगिक। ये ऊ है, इसे हमने किस में बदल दिया है, ओ में, बड़े औ में बदल दिया, तो औद्योगिक शब्द हमारा बना है। आगे भूत प्लस एक, तो ये हमारा यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ किस में बदलेगा, हमारा औ में बदलेगा, तो क्या बन गया, भौतिक। सुंदर प्लस एक क्या बन गया, सौंदर्य। योग प्लस एक क्या बना, यौगिक। अब आगे आपको दिया है गृह कार्य। आपको आ, सम, खुश, अति, नी, नित, प्रति, कम, ये उपसर्ग दिए हैं, इनका आपको निर्माण करना है। इनसे आपको शब्द बनाने, दो शब्द बनाने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और आगे दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रत्यय का। इन प्रत्ययों से आपको दो शब्दों का निर्माण करना है, तो वो भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ही करना है। धन्यवाद स्टूडेंट।